सलाम कबूल हो मेरी तरफ से, मेरे घराने और मेरी फैमिली की तरफ से, जो स्पिरिचुअल फैमिली है यहाँ बैठी हुई है। आमीन। हमने बड़ी कोशिश की है कि जो लाइव व्यूवर्स हैं वो वर्शिप के सेशन को एंजॉय कर सके, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जो हमें क्रॉस करने हैं, जिस पर हमें छलांग मारनी है। मेरा ईमान है उसे अगले संडे से पहले क्रॉस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी स्मूथ हो जाएंगी। एक बार फिर से माजरत और बर्दाश्त करें हमें जो लाइव व्यूअर्स हैं। थ्रू आउट वर्शिप सेशन बड़ा जोर लगाया मैंने और अरसलान भाई ने, लेकिन वो आज मिस हुआ है बार बार। उसकी एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो चीज़ सेल होती है वो सेल कुछ और कह के होती है, लेकिन वो खालिस निकलती नहीं है। हम लोगों ने इंटरनेट वाईफाई फाइबर पर इंस्टॉल केबल करवाई थी, लेकिन वो उसने मेरे डाटा सिम फ़ोन के नेटवर्क से भी स्लो सिग्नल्स दिए, तो ये हमें टोटल डिसेप्शन हुई, जिस वजह से हमें वापस सिम नेटवर्क पे जाना पड़ा। और फिर कुछ सेटिंग्स हमने कलर सैचुरेशंस बढ़ाई थी, उसको लैपटॉप ने सपोर्ट नहीं किया, और हमें अब लैपटॉप भी इसी वीक में लेना पड़ेगा। गालबन वो 2 लाख रुपए का है, इससे नीचे नहीं है, और चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी हमें, और कोशिश है हमारी कि हम जल्द उसे कर लें इसी मंथ में। खुदावंद कर सकता है। आमीन। मैं इससे पहले कि सरमन की तरफ चलूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर दूं। अनाउंसमेंट्स ये हैं कि हम मार्च के महीने में एंटर हो गए, और ये बड़ा ही स्पेशल मंथ है। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये लास्ट जुबली शुरू होने का मंथ है, लेकिन इससे हटकर और बहुत इम्पोर्टेंस इस मंथ में है जो आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड सिनेरियो पर मैं बात कर दूंगा, उसके बाद फिर हम सरमन की तरफ चलेंगे। जितने तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो उनके लिए शायद ये नई बात होगी कि 19 मार्च को लास्ट जुबली ज़मीन की शुरू होगी। जुबलीज़ की समझ आपको नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि इस पर एक पूरा लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा फिर, लेकिन अगर आपने सुन रखा है तो आपको समझ आएगी। हम दुनिया की आखिरी जुबली में शुरुआत करने को हैं 19 मार्च को। उससे हटकर 13 मार्च को एक ब्लड मून लगने वाला है, जिसकी भी अहमियत है। ब्लड मून जुबली नेशन पर लगेगा, यानी जिनसे खुदा ने जुबली की बातें की हैं। मैं ज्यूज़ और इज़राइल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये यूएस पर और वेस्ट के ऊपर ये होगा, और ये जुबली मंथ में इस ब्लड मून का आना इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जितना लास्ट जुबली का शुरू होना। फिर ये ब्लड मून पुरीम पर आ रहा है। आपको शायद अगर याद है या नहीं याद, पुरीम क्या होता है? क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? ये फीस्ट है, ये डिलीवरेंस की फीस्ट है। जब पर्जिया से एस्टर के दौर में ये इज़राइल की नेशन डिलीवर हुई थी, तो ये इस मंथ में इन्होंने सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन ये ब्लड मून पर आ रही है। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त इस पर लूँ, और आपको ज़्यादा आप लोगों के लिए सख्त हो जाएगा शायद इसको हजम करना। ब्लड मून का पता है ना, लाल चांद का? पता नहीं पाकिस्तान में लगा कि नहीं, मैंने नहीं पता लग गया कि नहीं। नहीं, अभी तक नहीं ना लगा, नहीं देखा हुआ है। रेड मून इधर हो चुका हुआ है। तो ये ब्लड मून इसे बोलते हैं, और ये साइंस में से है, और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। साइंस में से। लास्ट संडे भी मैंने एक वर्स कोट की थी कि आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। हाँ, आसमान बयान कर दे खुदा दे। तो जब आप आसमान को देखते हैं तो वो बोलते हैं। अब वो बोलते कैसे हैं? वो अपने साइंस जो उनके पास हैं उनको डिस्प्ले देते हैं, और खुदा ने उनको सूरज चांद सितारों को बनाया भी इसलिए था। अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़ें, खोल के पढ़ दें आयत को, जेनेसिस में चले जाएं कि खुदा ने इनको क्यों लगाया था। आपको लगता है कि ये रोशनी के लिए है ये, लेकिन रोशनी इनका पहला टास्क नहीं है। रोशनी तो पहले दिन ही कर ली थी खुदा ने। हम लास्ट संडे सीख रहे थे कि पहले दिन खुदा ने क्या किया। खुदा ने रोशनी को किया था। तो रोशनी इज नॉट द कंसर्न,
हाँ पढ़ दे। पहला बाप का दो। हम्म और खुदा ने कहा कि फलक पर नय्यर हो हम्म कि दिन को रात से अलग करे, हम्म। और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। अब आपको समझ आई ये किन किन के इम्तियाज के लिए, डिफरेंस करने के लिए। सो आपको कैलेंडर्स बनाने के लिए और आपको सीजन्स बनाने के लिए ये दिए गए थे। तो अच्छे ऑब्जर्वर्स होने की वजह से बड़ी बड़ी दुनिया में महंगी तरीन ऑब्जर्वेटरीज हैं जहाँ से इनको स्टडी करके ये बताया जाता है कि अब क्या होने वाला है। सो जनरल लोगों के लिए ये दिन और रात के लिए थे, हीटली थे, ठंडली। लेकिन ज़रा डीप लोगों के लिए ये इससे भी बहुत बड़ी क्रिएशन है, इस पर्पस को अगर आप समझ सके। सो मैं बोल रहा हूँ ब्लड मून इस सीजन में आना इज ए टिपिकल साइन फॉर द चर्च, फॉर द चर्च। ज्यूज नेशन के लिए तो है ही है, उन्होंने पूरी समझ। तीसरी अहम अनाउंसमेंट, इसकी अहमियत का मैं बताता चलूं। एक तो जुबली कैलेंडर पर आ रही है, दूसरा ये फेस्टिवल पर आ रही है, पुरीम के। ये त्यौहार जो मनाते हैं, यानी जूज अपनी सेलिब्रेशन मनाते हैं अस्तर के दौर वाली, और ये उनके रिटर्न में है कि इसको आपने सेलिब्रेट करना है। बहुत सारी और वजूहत हैं, इसकी ड्यूरेशन भी बड़ी अहम है। मैं आपको बताऊं कितनी है, ये कितनी देर रहेगा। ये 6 घंटे और 66 मिनट रहेगा। 6 घंटे और 66 मिनट रहेगा। इस पे मैं अब टच नहीं करता। ये साइंस हैं अब जमीन को कि यू गेट रेडी। खुदा के बोलने के स्टाइल्स हैं। जरूरी नहीं कि ख्वाब च आके दसे, ते रोया च आके दसे, ते पास्टर नवीद दे रैप्चर रेडीनेस ते सरमन्स होन। यू मस्ट बी कैपेबल टू रीड दैम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो इसकी अनाउंसमेंट पहले ही है, 6 घंटे और 66 मिनट इस ब्लड मून ने रहना है, यानी ये रात के पहरों में शुरू होगा और ये इतनी देर रहेगा ओवरऑल, और मैक्सिमम इसकी ये टन्योर होगा। और अगर कोई सुनना चाहता है तो वो ज़बूर 19 में है मेरा ख्याल, वो ढूंढ लें। आसमान बयान कर दे खुदा दे, और बहुत से इसकी वो हैं, बहुत सारी इसकी अहमियतें हैं। लेकिन अभी वो सितारे आपको होरोस्कोप नहीं पढ़ना आते, इसलिए उसको भी मैं नहीं अभी टच करूँगा। काश कहीं एलईडी ऑन होती तो वो आपको लियो शियो विरगो शिरगो समझाता मैं कि कंज कंज सैटल होंगे ने आके सितारे ते क्या निशानात बनते हैं। पढ़ दे अगर वर्ष मिल गया। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है। ओके, सो दे स्पीक, बस इतना समझ लें, इसको घर जाके पढ़िएगा। दे स्पीक, सुनने वाले हों तो वो सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि कलीसियाओं से रूह क्या फरमाता है, आपकी सराउंडिंग में से खुदा बात कर सकता है। तीसरी अहम अनाउंसमेंट, अभी ऑफिशियली इसको उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन सीक्रेटली 21 तारीख को जुम्मे वाले दिन दे आर प्लानिंग फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द रेड हीफर। 21 को दे आर प्लानिंग फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द रेड हीफर, लाल बछिया, जिसका शरीयत में जिक्र था कि इसको करना है आपने ज़बा, और इसकी राख से आप प्योरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। प्रोसेस नहीं डिफाइन कर सकता टाइम की किल्लत की वजह से। सो दे आर प्लानिंग सीक्रेटली, अभी अनाउंस नहीं है, बट उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है उन्होंने पिछले साल ही कि कैसे करेंगे। वो 24 में कर ली थी उन्होंने। 24 में भी एक्सपेक्टेड था कि वो मार्च में करेंगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं उन्हें मिले। सो दे हैव प्लान्ड नाउ। एक प्रोफेसी है दानियल की किताब में, गलबन 11वें बाब में, 11वें बाब की आखिरी आयत है, चौथी नहीं है, लास्ट वर्स है, और ये मेरा 44वीं या 45वीं होगी। दानियल 11 में 45वीं है कि नहीं है, मैं गलती बोली जान है। ओके, सो दो लोकेशनें हैं वो शानदार। एक तो पहाड़ का जिक्र आ गया, कौन सा है, ओके, और दो सीज हैं ये जिस लोकेशन का जिक्र है। आई एम सॉरी, नेक्स्ट संडे चलो एलईडी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ हैं भी मैप ਦੇ ਉੱਤੇ क्या है ये। ओके, क्या करेंगे, कौन भला, एंटाई क्राइस्ट।
शाही खैमे लगाएगा कौन भला? एंटी क्राइस्ट, मुखालफे मसीह। ओके, क्या करेगा? शाही खेमे लगाएगा लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा। सो ये प्रोफेसी सूनर, अब कैलेंडर पर हमारे रैप्चर की सराउंडिंग में ये प्रोफेसी भी अब अलर्ट पर है। वेस्ट बैंक की ये प्रोफेसी है। आपने वेस्ट बैंक सुना हुआ है इसराइल का? खबरों में तो सुना ही होगा, वेस्ट बैंक बार बार बोलते हैं। वो एक गजा स्ट्रिप है, स्ट्राइप है, और एक वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक की बाबत ये प्रोफेसी है। ये जो लोकेशन इसने बोली पहाड़ और समुद्रों के दरमियान, ये वेस्ट बैंक की लोकेशन है। वेस्ट बैंक में एंटी क्राइस्ट का इंटरेस्ट है कि वो उसको ले ले। आपने सुना कि ट्रंप ने एक पट्टी का, गजा वाली पट्टी का कब्जा मांगा और उसने ऑफर की कि मैं यहाँ इसे कंस्ट्रक्ट करूँगा। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, आपकी है इस पर नज़र कि नहीं। उसने कहा जी ये मुझे दे दें, यहाँ के सारे जो आबादी थी उसको आप मुस्लिम मुल्क जो हैं वो रख लें, हम मुस्लिम मुल्कों को उनकी एड देंगे इन रेफ्यूजीज़ को संभालने के लिए, और हम उस दौरानिए में वो सारी की सारी हम कंट्रोल करेंगे, कब्जा हमारा होगा। ये इनिशिएशन है उस एरिया को पोजेस करने की। स्टार्टिंग गेट ये है, गेटवे, और ये हो जाएगा सूनर और लेटर। अभी तो रोला पड़ गया, उसको नहीं दिया गया, लेकिन मीटिंग लाइव चलन डी है, गल्लां तो बड़ियां करनियां चाहना लेकिन हुण रिस्ट्रिक्ट होना चाहना। सो इस बंदे पर, ट्रंप पर भी अब नजर रखनी पड़ेगी, और ये नाल दे तो नजर रखनी है, लेकिन ट्रंप पर भी अब नजर रखनी पड़ेगी। सो यू नीड टू प्रे। ओके चर्च, मैं 3 अहम इस महीने दे इवेंट्स दसे ने तुहानूं। पहला, एक तो असीं 19 ਨੂੰ आखिरी जुबली 'ਚ एंटर हो रहे हैं। दूजा, 13 मार्च ਨੂੰ ब्लड मून लग रहा। इंतहाई अहम, जुबली साल दे विच जाके शुरू तो ही ब्लड मून का लग जाना, इट्स वेरी अहम। और ये लग पता किस दिन रहा है? इसराइल को 70 जुबलियां होने वाली हैं प्रोमिस लैंड से यहाँ तक के सफ़र में 70 होने वाली हैं। इसकी भी प्रोफेसी है, इसकी भी प्रोफेसी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाना है। बहरहाल इसको यहाँ पर पॉज कर दें। ओके 21 को अगर ये कर जाते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ इफ इसको ऐसे ही ना ले लिया करें, क्योंकि जब चीज़ों को हम कैलेंडर पर स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो खुदा के मुंह से निकली हुई हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी, वो आगे पीछे नहीं जाती, वो अपने टाइमलाइन पर पूरी हो जाती हैं। बट इन बिटवीन जो इवेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है, वो इफ से जुड़े होते हैं। अगर वो ऐसा कर जाते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ओके ओके मैं मिसाल देता हूं। जब प्रॉफिट ने उस किंग को बोला कि तू तीर चला, अब स्पिरिचुअल रैम में उसकी विक्ट्री तो लिखी हुई थी, लेकिन वो अगर के साथ जुड़ी हुई थी। बात समझ रही है कि अगर तू चला देंदा बहुती अरीद तो तू इनू खाक कर देना सी इस एनिमी को। सो ये अगर के साथ कई इवेंट्स जुड़ जाते हैं। अगर होंगे तो फिर चीजें शुरू होंगी, अगर नहीं होंगी तो फिर चीजें नहीं शुरू होंगी। मिसाल के तौर पर एंटी क्राइस्ट कल ही आना, खुदा नूं परमिशन दे देंदा ते फिर अगर वाली बात आ जाती, अगर वो आ गया कल ही तो अज ही असीं रैप्चर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर के साथ कुछ प्रोफेसीज जुड़ जाती हैं कैलेंडर पर। ओके सो थैंक यू, इतना सुन लिया आपने, शुक्रिया आप लोगों का। बच्चों का शोर कंट्रोल कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर लें, और बहुत डिसिप्लिन रहिए प्लीज़, मेहरबानी आपकी। अच्छी मशहूरी दें अपनी। फिर से एक बार शालोम, आमीन, और लव यू इन द लॉर्ड। नहीं सारे का दिल नहीं करता ओ भाई, मैं इन द लॉर्ड क्या, इस कोई शक नहीं है, इन द लॉर्ड कह सकते हैं कि नहीं? सो आई लव यू इन द लॉर्ड। ये बदनाम हो गया वह जुमला, और खुदा ने भी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। फॉर गॉड सो लव्ड, ये जुमला कुड़ियां मुंडियां दे थ्रू बदनाम हो गया है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आमीन। सो आई लव यू इन द लॉर्ड। अजे भी दिल नहीं करता, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं,
नो वरीज। इस मोहब्बत में ये लेबर सारी की जा रही है जो चर्च के साथ है, ना सिर्फ लोकल बॉडी के साथ बल्कि पाकिस्तानी चर्च के साथ। ये जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, जो हार्ड वर्किंग, जो नाइट टाइम जुगातरे भुगतन रहे हैं मैं, तो इट्स जस्ट इन द लव एंड बड़े बड़े शदीद दर्द। गलतियों की कलीसिया पौल लिखते हैं चौथे बाब च गलबन 19वीं आयत च के पढ़ी उन्होंने खोली, माय चिल्ड्रन, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। चलो वह मैं एक जवाब भी देना चाह रहा था किसी को, चौथे बाब क्यों नहीं से ही सेड माय चिल्ड्रन, है मेरे ओके के बुढ़े हो। हाँ पता नहीं क्यों यहाँ पर हवाला खुलवा लिया, खुलवाना नहीं था। किसी ने जनाब ने मैनू मैसेज किया कि तुसा कैंज गुरदान ली जी, जो लाइव ब्रॉडकास्ट की तुसा कैंज गुरदान ली साडी रूहानी उम्र, तुसी सानू कैंज क्या कि तुसी समझ नहीं रखते, तुहाडे को की म्यार है किसी की रूहानी उम्र तोलन का। हाँ तो मुझे आयत याद आ गई, क्या कह रहे हैं, मेरे बच्चों है मेरे किहड़े उन्हें जम्मे सन। ਉਹਦਾ पहली गल ना वो बुढ़ी सी कि उन्हें जम्मे सन, दूजी गल है कि ना ਉਹਦੀ शादी हुई सी कि उन्हें कोई बायोलॉजिकल बच्चे कहता। सो स्पिरिचुअली एड्रेस कर रहा है एक चर्च ਨੂੰ, और उसने उनकी हाइट की वजह से उनको बच्चे गर्दाना। सो ही सेड दैट है मेरे बच्चों की जड़ी गल तो मैं करना चाहना हूँ कि तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जिनने कैसे दर्द लगे। हाँ जी, ये दर्द जो हैं ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं जब आप लीडर होते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि बहुतों के लिए मुझे फिर से जनने के दर्द लगते हैं, लेकिन काश के तो डिलीवर हो जान छेती। आमीन। किसी ने मुझे शिकायत की कि आप हमें विज़िट नहीं करते, और किसी ने किसी को शिकायत की और वो शिकायत मुझे तक पहुंच गई कि आप हमें विज़िट नहीं करते। Yet I have visited them many times in the spirit. When I pray, I reach at your door place. You don't know my style of prayer. You do not know. You do not. Many of you, शायद आज आपको बताना पड़ेगा, how do I visit you people? If I'm not visiting in the physical, अगर मैं जिस्म में आप लोगों के घरों में नहीं आ रहा और आप लोग ये गर्दान रहे हैं कि साढ़े घर पादरी साहब विजिट नहीं करते, साढ़े स्पिरिचुअल फादर विजिट नहीं करते, दिस इज टोटली रॉन्ग। योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ब्रॉडर। आई डू विजिट इन द स्पिरिट व्हेन आई थिंक अबाउट यू, व्हेन आई मेडिटेट अपॉन यू। आपको मैं इमेजिन करना शुरू करता हूँ, एंड देन आई प्रे फॉर यू, आई विजिट। मैं आपके घर की उस जगह पर भी पहुंचा होता हूँ जहां आप मुझे नहीं लेकर जाते। So I can deliver every area of your territory. I can deliver. So I'm visiting in the love. मसीही मोहब्बत में। मुझे ज़्यादा जूम कीजिएगा अरसलान भाई, फ्रेम मेरा ज़्यादा रखिएगा क्लोज। उस दुरानिये में जब मैं आप लोगों के साथ बैठ के खाने नहीं खाता, आप लोगों के साथ बैठ के गप्पे नहीं मारता, आपकी गॉसिप में शामिल नहीं होता, उस दुरानिये में मैं खुदा से आप लोगों के लिए कुछ ले रहा होता हूँ, तैयार कर रहा होता हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं आपको सतई मुनादियाँ करूँगा, सतई सरमन सुनाऊँ, आओ जी खोलो जी, अज असीं सीखांगे अब्राहम दे बारे, अज असीं सीखांगे नूह दे बारे, ਉਹਦੀ कश्ती की मेजरमेंट मैं तुहानूं दसना किन्नी सी। तो अगर आप ये कुछ सुनना चाहते हैं तो फिर बगैर तैयारी के मैं इधर खड़ा हो सकता हूँ, रटिया मैनू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ हट कर कलीसिया के लिए कर सकूं तो फिर अलाउ मी। ये भी मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि इस मंथ में मैं और मेरी मिसेज हम आपको विजिट करेंगे, हम करेंगे आपको विजिट, ऑलमोस्ट डेली करेंगे, रोज। मैंने अपनी वाइफ से बात की है, वी नीड टू विजिट यू पीपल, ओके। मैं भी एक करी है साल का जड़ा रोला है वो मुका देवा। इनू बिठा लो किते, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, उठ के इसको पकड़ लें,
प्लीज कोई नहीं, इनू फड़, इसको इसको अपने पास आपने बैठाना है, प्लीज कंट्रोल हिम। सो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग वापस खाली मैदा लेके ना आ जाया करें, कोई और अज तो कुछ नहीं सी, पुरानियां गल्लां ही सन, सारा कुछ पहला भी सुनिया है। सो मेरी 100% ये कोशिश होती है कि मैं आपको नया फीड करके, और वो खुदा की प्रेजेंस से मिलता है, ज़्यादा देर मुझे वक्त गुजारने दिया करें। आमीन। आई एम डूइंग माई बेस्ट कि एक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को मैं हमेशा मीट किया करूं, जो मेरा मेंटेन रखना फ़र्ज है खुदावंद में, एज ए स्पिरिचुअल फादर, एज ए हेड ऑफ द चर्च। थोड़ा सा मुझे ये वाला चला दें, इसको एयर कंडीशन को वेंट कर दें, इसको मुझे सफोकेट हो रही हैं। भाई तुझे कीबोर्ड बजाने से किसने मना किया, कौन गया यहाँ से? उसको लो कर लें, उसको साउंड से निकाल दें, एक स्पीकर पे ले लें। हाँ, सो आई लव यू इन द लॉर्ड। नहीं, इन्हीं गल समझाने के बावजूद भी कोई गल नहीं, रहने दो, मैनू ऐसे प्यार की जरूरत भी नहीं गी ठीक है, तुम रहने दो। सो सम पीपल आर जेलस, मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ सोशल मीडिया पर लोग जेलस हैं। तो मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, मैंने कहा एक ना नज़म बड़ी असी बच्चों को सुनाने हैं, ट्विंकल ट्विंकल और मुझे हवाला याद आता है कि वो निक्का मुंह ते वड्डियां गल्लां। आपको याद है वो छोटा सिंह, उसको एक मुंह दिया गया तो वड्डियां गल्लां, दैट इज फॉर द एंटी क्राइस्ट। लेकिन हालात कुछ इंज दे ही ने कि पीपल डू नॉट नो द वर्ड, ते लम्मे लम्मे मैसेजेस मैनू, एक पोस्ट मैं सिर्फ की और लम्मे लम्मे मैसेजेस मैनू अजे तक आउंदे ने, दे आर फोर्सिंग मी कि मैं उन्होंने जवाब देवां सोशल मीडिया के उत्ते और मैसेंजर्स के उत्ते, प्राइवेट उन्होंने अंगेज होवां। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो लिटिल स्टार होते हैं उनकी लिटिल लिटिल शाइन होती है। आई एम नॉट डिनाइंग योर शाइन, यू आर स्टार्स, बट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। प्लीज एक्सेप्ट इट, डोंट गेट जेलस। इधर इन्वेस्ट टाइम, खुदामंद में वक्त गुजारो, फास्टिंग में वक्त गुजारो, उसकी इंटीमेसी में वक्त गुजारो, उसके वर्ड में वक्त गुजारो, और अपनी ग्लोरी को, अपनी लाइट को बढ़ाओ, अपनी शाइन को बढ़ाओ। देन कम एंड डिस्कस द मैटर्स जेडे कॉम्प्लिकेटेड ने। अदरवाइज हाउ आई वंडर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पाजी साहब फिर तुसी सानू टिंकल टिंकल कह दिता। इट्स इन द वर्ड। शुक्र है मैं तुहानू जाहिल नहीं कहन दिया। थैंक गॉड। अपने खुदा दी शुक्रगुजारी करो कि आई एम नॉट सेइंग यू पीपल आर जाहिल। पीटर बड़ा सियाना सी, उन्हें कह दिता तीजे बाब से जाके पढ़, हाँ भला आयत खोल के पढ़ा देना दूसरे पतरस दे विच तीसरे बाब च। शुक्र करो कि मैं उस लैंग्वेज नूं नहीं यूज करन दिया, तुहाडीआं गल्लां आईंदियां ही ने। दूसरा पतरस तीसरे बाब की कोई वर्ष है? हाँ जी 16 में, ओके हाँ 3:16 याद रखनी। यूहन्ना 3:16 च की खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ते पतरस 3:16 च की लिखिया, तुसी जाहिल जे ओके। और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। पास्टर नवीद के सारे खत ऐसे ही हैं जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। जेड़ा भी मैसेज खोलोगे यूट्यूब ते तुहानू इंज दे लभेगा
भाई मैंने आपको उस दिन बोला, अपनी हेल्थ अपने साइज के मुताबिक फ्रेंडशिप बनाते हैं। आप फेसबुक पे मेरे फ्रेंड होने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप मेरे सरमन्स के लिए भी आप रेडी हैं। गो एंड ड्रिंक सम फीडर बोतल मिल्क, थोड़ी नरम ग़िज़ा खाएं ताकि आपको बदहज़मी ना हो। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं फिर अनफ्रेंड कर दूं, लेकिन फिर मैं कहना चलो कोई नहीं, इन्हों ते इन्हों राइट दिता जाए कि मेरे फ्रेंड्स ते रहन। सो यू आर फॉलोइंग मी, डोंट फॉलो द टीचिंग्स, फॉलो द टीचिंग्स जिन्हां नाल तुसीं सैटिस्फाइड जे, जिन्हां नाल तुसीं हजम कर सकते जे। मैं अभी भी लाइटर मोड पर आपसे बात कर रहा हूं, जो मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल दिया, बनता नहीं है ये भी कहना, मैंने पूरा करी। बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी। तो मुझे बताएं, पीटर के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी को जाहिल कह दे? केड़ा मेयार है, केड़ा तराजू है जेड़ा उन्हें जाहिल कहता ना? मैं आपको बताऊंगा, इसी वर्ष में है वो तराजू और बेकयाम। मेयार सुने जरा। हाँ जी। जाहिल और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी और सहीफों की तरह खींचतान कर, उनके मायने किन के? जो पॉल ने बातें कही हुई हैं खतों में, उनके मायनों को कैसे खराब करते हैं, और सहीफों को भी जैसे वो खराब करते हैं। सो ये उन्हों का लाइफ स्टाइल है कि सहीफियां नू खराब ही करना है। जो स्क्रिप्चर उनके हाथ में है ना, उनकी उनको ठीक से अंडरस्टैंडिंग है, और ना उनको सरमन सुन के हजम होना पसंद है। कहीं इनको कुछ देर च गाली करिए तो मैडिटेशन करिए, जहां सुन ही लिया कोई हार्ड तो थोड़ी देर चबाइए, शायद हजम हो ही जाए। सो वो और सही ओदे भी खता नू मिसअंडरस्टैंड करना ते नाल दूजे स्क्रिप्चर्स नू भी मिसअंडरस्टैंड। सो ही उन्हें कंज तोलिया कि जो तुसीं स्क्रिप्चर नहीं चंगी तरह अंडरस्टैंड कर सकते, तुसीं जाहिल जे। भाई आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप मेल नर्स हो सकते हैं, पर इट डज नॉट क्वालिफाई यू कि आप स्क्रिप्चर भी अच्छा समझते हैं। और आप खींचतान करके अपने लिए क्या पैदा करेंगे? हलाकत। मुझे ये वर्स पता है, जब मैं स्क्रिप्चर पढ़ता हूं तो मैं उसको ड्रैग नहीं कर रहा था, मैं उसको अपनी फेवर में नहीं स्क्रिप्चर्स को मोल्ड कर रहा था। जो उसका होता है मायने वही रहने देता। मुझे पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा, अपने लिए हलाकत पैदा करते। जो तुसी बियॉन्ड जाते जे या तुसी लैस रह जाते जो स्क्रिप्चर दी रियल मीनिंग, तो ਉਹਦਾ नुकसान ਤੁਹਾਨੂੰ ही बिल वास्ता ਤੁਹਾਨੂੰ ही होना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुसी ਉਹਦਾ खमियाजा भुगतना है कि हलाकत। जिन्ना मर्जी जोर लाओ पास्टर नवीद दे रेवलेशंस बंद नहीं होने ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ, पास्टर नवीद की स्टडी बंद नहीं हो जानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ। So better you upgrade your spiritual standard। और ये लोअर स्टैंडर्ड है जब पीटर ने बयान कर दिया। पॉल तो फिर भी उन्हें बच्चे कह रहे हैं कि चलो अजय ताड़ी अंडरस्टैंडिंग छोटी है, कोई गल नहीं। उस बंदे ने तो गिरा कर नीचे ही फेंक दिया, तानू बिल्कुल अकल कोई नहीं। जाहिल किसको बोलते? चलो डिफाइन करो लफ्ज जाहिल नो। अच्छा जाहिल किसी को कह दे ना मुंह पे तो वो भी इसको गाली समझता है। ये गाली नहीं है, गाली होती तो बाइबल में पतरस देता होता। ये आप समझ लेते हैं कि गाली है। जाहिल एक स्टैंडर्ड का नाम है जो नॉलेज में होता है। मिसाल के तौर पर मैं जाहिल हूं स्पेस के नॉलेज से, एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं हूं मैं जाहिल हूं उस इल्म से। जहालत इसे बोलते हैं जब आपको इल्म नहीं होता। आर यू फॉलोइंग? सो ये गाली नहीं है, ये आपके इल्म का मेयार है। क्या आपको वहां से नॉलेज ही कोई नहीं है? आर यू लिसनिंग? मेरे साथ ही है कि नहीं है? सो भाई सीधी साफ गल दसा, खुदा किसी का तरफदार तो नहीं, पर इस आयत नूं भी डिफाइन बैटर करना शुरू करो कॉन्टेक्स्ट। ये कहां लिखी हुई है
आपको पता ना ये किस पैराए में लिखी गई थी। ये नजात के और रूल कुदस के बपतिस्मे के पैराए में स्टडी करें। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। मैं आपको बताऊं, खुदा तरफदार है बाकी सारे पैराओं में। खुदा सबसे बातें नहीं कर रहा, खुदा सबसे दोस्तियां नहीं कर रहा। अब्राहम ही दोस्त लिखा है। आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? ये नजात और होली स्पिरिट के बैप्टिज्म की बाबत बातें हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब मैं जान गया कि खुदा किसी का, उन्हें केड़े एरिए च किथे केड़े इवेंट ते गल की थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन। अदरवाइज खुदा तरफदार है क्यों नहीं है? खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। यू टच द अनॉइंटेड वन तो तुम दसेगा कि मैं है या नहीं है तरफदार। टच, ट्राई टू टच हिम और हर, द अनॉइंटेड वन। अख दी पुतली ला के हाथ वेखो तो वो बताएगा आपको कि मैं हूं तरफदार या नहीं हूं। एक्सप्लेन नहीं करना स्क्रिप्चर को। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ खुदा सक्का ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। मैं अपने सन्स एंड डॉटर्स को कह रहा था, एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज फॉरवर्ड करा ना किसी का तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੰ निकल जाए। ऐसे ऐसे लोग मैसेजेस करते हैं, ऐसे ऐसे। अब मुझे दुख होता है कि मैं ਕਿਹੜੇ मुल्क 'ਚ हाँ, ਕਿਹੜੇ मुल्क 'ਚ हाँ मैं, कित्थे मनादी होण डई इत्थे, कौन करन ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ मिलाओ। ये स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, और कहने को वो खादमों के बच्चे हैं। अभी यहां का एक चर्च है और उस पास्टर के बेटे ने नौजवानों को खराब करना शुरू कर दिया हुआ है। वो पैसा कमाओ, किन्ने वेखी जहन्नम, किन्ने वेख्या आसमान, पता नहीं जाना कि नहीं जाना। ये और ये चर्च है, और ये पेंटिकोस्टल चर्च है। और वो लड़का मुझे मिला, मुझे कहता मैं ही खुदा हूं, मैं नहीं अपना सारा कुछ बनाना है, इसके बाद कुछ नहीं है। अंदाजा लो। It's the problem of the head of the church कि जड़ा अज तक यही नहीं साबित कर सकिया चर्च नूं कि खुदा भी है। Are you following? Are you following? So please, चर्च डिफेंस करना सीखेंगे हम। आमीन, आमीन। हम डिफेंस, जो बात करते हैं उसका डिफेंस मुझे और आपको आना चाहिए, और स्क्रिप्चर को वेल अंडरस्टैंड करना है। हमारी एज ए चर्च ये ज़रूरत है पाकिस्तान को, हम अंडरस्टैंड करें और हम लोगों को टीच करें, बोल्डली करें। नो मैटर की कीमत चुकानी पैंदी सानू, नो मैटर, नो मैटर। फ्रस्ट्रेशन है, मुश्किल है, ओपोजिशन है, हार्डशिप्स है मिनिस्ट्री की, व्हाट्सएवर, बियर इट, बियर इट। आखिरी दौर है, इसके बाद अजर ही अजर है। उसने बोला, कहंदा अफसोस मेरे ते जे मैं, मेरे लिए सुबह ही ना होवे, सूरज ना निकले, जे मैं की ना करा, खुशखबरी ना सुनावा जो मेरे पास है। ये पॉल ने बोला था कि जे मेरे को जड़ी गुड न्यूज है मैं उन्होंने ना टीच करा तो मेरे लिए सूरज ना निकले फिर। आई हैव नो पर्पस टू लिव ऑन द अर्थ। जड़ी मैनू गॉस्पल सपुर्द की गई है, एक गॉस्पल थी सरकमसीजन की, खतने, और एक थी नामख्तूनों के लिए, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। पीटर को दी गई सरकमसीजन की गॉस्पल और पॉल को दी गई अनसरकमसाइज के लिए गॉस्पल। उसने कहा कि मेरे पास जो गुड न्यूज है पीटर के पास होगी, जो है उसके पास, वो अपनी करे। जो मेरे पास अगर मैं नहीं सुनाता तो मेरे लिए सूरज नहीं निकलता। सो जो मेरे पास है अगर वो मैं नहीं सुनाता बोल्डली तो फिर मेरे लिए भी सूरज नहीं निकलता। आई वॉन्ट टू लिव and live for the kingdom expansion, whatsoever is the price. Amen, amen. This is the reason you have to pray for me. आप लोगों को लिए, मेरे लिए हमेशा दुआ करनी है। आमीन, हालेलुया, ताकि हम बने रहें और हम फोकस रहकर खिदमत गुजारी का काम करते चले जाएं। और रहती रहेंगी, ऑपोजिशन होती रहती हैं, हर दौर में होती है, किसकी नहीं हुई। और यसुद नहीं उन्होंने सुनी थे, अनॉइंटेड सी रसूला दी नहीं सुनी थे, साड़ी नहीं सुनांगे तो फिर केड़ा कोई पार्ट टुट गया। मिलीनियम की तरफ आए, 1000 साल बादशाह की तरफ, थोड़ा थोड़ा है पोस्ट रैप्चर की डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, एक वर्स निकालें वाज की किताब में, उसके 10वें बाब की 16वीं आयत।
अपने आप को अपग्रेड करो स्पिरिट में, बच्चे ना रहो। आई नीड वाटर, आई नीड, हेलो। पढ़ दे, ए मुमलकत तुझ पर अफसोस, फिर से पढ़। ए मुमलकत तुझ पर अफसोस, जब नाबालिग तेरा बादशाह हो। कौन कौन कौन? नाबालिग ओके, तेरा की होए बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। वेट, इमेच्योर, नाबालिग, अकलों कमजोर ਕਿਸੇ किंगडम ਦਾ अगर लीडर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਮਲਿਕਤ तुझ पर अफसोस, तेरे ते की होवे अफसोस जे तेरा। चर्चिज का भी ये हाल है, मैं आपको बताऊं, चर्चिज का भी ये हाल है। And I boldly say today from this broadcast, from this channel, leave the churches जिन्ना चे नाबालिग pastors ने, leave them, they will die and you will die following them. Leave the churches. मैं किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम सेइंग अगर लाइफ वहां नहीं है, अगर लाइट वहां नहीं है, इफ द स्क्रिप्चर इज नॉट अनफोल्डेड, अगर उत्थे कलाम नहीं खुलता, नहीं सिखाया जा रहा, इफ द डिलीवरेंस इज नॉट हैपनिंग, निजात का काम कोई नहीं है, लीव द चर्च, दैट चर्च इज डेड नाउ। लाइव व्यूअर्स, लीव द चर्च, जॉइन द फेलोशिप जिथे लाइव है, भावें किराया दूर भर के जाना पैंदा जे, भर के जाओ, भावें घंटा दूर जाना पैंदा जे, लीव द चर्च जिहड़ा डेड चर्च एंड जॉइन द लिविंग चर्चिस। हुण जाके लिविंग गूगल ते ना सर्च करना लिविंग चर्च, वो कोई चर्च एक है वे लिविंग ब्रांच वालियां दा, डॉक्टर सीनियर पास्टर कमरल जमान साहब दा, उन्हां दी पास्टर सफीर अख्तर होना दा, ते कहो जी ऐसे दी मशहूरी पाजी साहब ने की सी। मैं आई एम नॉट सेइंग लिविंग ब्रांच चर्च, वो भी लिविंग चर्च है, उसमें भी आप जा सकते हैं, बट प्लीज ज्वाइन अ लिविंग चर्च जिथे वर्शिप हुंदी होए ते मसा खुदावंद दी कुदरत जंबश कर दे। हालेलुया। अनीता के लिए ताली बजा सकते हैं आप। वी हैव द बेस्ट वन, द बेस्ट वन। आमीन। जब हमने क्वायर लीडर के लिए ताली बजा दी तो प्लीज सारी क्वायर रिसीव कर ले, ओके? सारी क्वायर रिसीव कर ले, क्योंकि जब ज़बूर लिखा जाता था मीर मुगन्नी के लिए, यानी ऑर्केस्ट्रा लीडर वास्ते है, वो अगों सारे आप ही लीड करता फिर। सो नीता वंड दी ना तालियां मीटिंग के बाद ना। मैं बिजी तो था ये मीडिया की असाइनमेंट में, लेकिन मुझे पूरी बरकत मिल रही थी। कान मेरा अनीता जो गा रही थी उसकी तरफ, पहले गीत से ही मज़ा आना शुरू हो गया था, और हमारी कोशिश थी कि लाइव चर्च भी इसको एंजॉय कर सकता, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ टेकिंग मिल सके। ओके, सो अफसोस उस मुमलिकत पर, उस चर्च पर जिसका बादशाह लीडर कौन है? नाबालिग है। इज अ बेब इंग्लिश लिखा है, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। नाबालिग यही ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ये बलूगत नहीं गी, बलूगत नहीं, बालग नहीं होया, इमेच्योर, फैसले नहीं ले सकता, पता नहीं गा की खाना। उन्हें दुकान ते भी जाना ना, तो दुकान ते जे अच्छी प्रोडक्ट भी लगी हुई ना, तुसी ओनू जलाल संस ते भी लै जावो, तुसी ओनू अलफते ते भी लै जाओ, उन्हें कहना मैं ए लेज चुक के खाने ने, 30 रुपइया वाले लेज ते 5 रुपइया वाली जेली ABC। नाबालिग का फैसला नाबालिग ही होगा ना, उसको नहीं पता चलना कि इस शॉप में और बड़ा हेल्दी मिलता है, कोई सैलड अच्छा लेके खा ले कोई नहीं। उन्हें कहना मैनू 500 रुपए दा
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਬਲ ਗਮਸ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਲੀਪੌਪਸ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਦ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਨਾਬਾਲਗ। ਆਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ? ਸਮਝਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, चलो सारे गाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो आई वंडर लाइक अ डायमंड। भाई अभी भी आप बुरा ना मनाइएगा, मैं अभी भी आपको इन द स्काई ही कंसीडर करता हूं। सितारे तो आप हैं, पर आपकी लाइट में फर्क है। कंसीडर करें इस बात को। आर यू लिसनिंग? अच्छा, मैं ये आयत मैंने पढ़ाई क्यों है? मुझे बताएं, क्या खुदा 1000 साल बादशाहत लगाकर जब किंगडम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बैठाएगा किसी नाबालग को? अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और एज पर नजर करें। चर्च मैंने बैठ जाना सीट पर अपनी पर, मुझे आप लोगों से भी बात करनी है आज। आप कितनी देर से खुदा यीशु मसीह में हैं और कितनी देर से आपकी ग्रोथ के साइंस क्या हैं? अगर स्टिल वही हैं जो 10 साल पहले गए थे, तो आपने ग्रोथ नहीं की हुई है। अगर आपको 25 साल पहले बेगाना जुबानों से बोलना आपने शुरू किया, गैर जुबानें बोलना शुरू की, 25 साल बाद यूही ने, आप नहीं ग्रो कर रहे। अगर आपने स्पिरिट में सोल विनिंग नहीं शुरू की, तो आपकी खुशबू नहीं फैल रही। अगर आपको फूल की तरह खिलाया गया था, आपको फूल बनाया गया था, खुशबू फूल से ही होती है ना, तुम मसीह की खुशबू हो, तो वो फूल अगर आप बनाए गए थे तो आपकी खुशबू नहीं फैल रही। फैलेगी तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते लोग? कई तो मुड़ के पिछे ही वेंदे ने बगैर ये शर्म हया कीते होए कि कोई लेडी हुई है, इग्नोर नहीं करते, वो पीछे मुड़ के देखते हैं। दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द खुशबू। लगाई भी इसीलिए जाती है ताकि लोगों को मैं अपील कर सकूं, आपकी वर्थ में थोड़ा एडिशन होता है। सो ये हमारी वैल्यू एडिशन सर्विस है हमारे अंदर, जो खुदावंद की तरफ से हमारी वैल्यू बढ़ाएगी। हमें खुशबू बनाया गया, लेकिन आपकी खुशबू अगर नहीं फैली, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए और आपके वसीला से यीशु की तरफ नहीं हुए, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ? व्हाट हैव यू डन ओवर द ईयर्स? टेल मी। मैं आपको बता रहा हूं कि बादशाही में तख्त उन लोगों के सुपुर्द होंगे जो बेब्स नहीं हैं, जो बालग हैं। क्योंकि अफसोस उस ममलकत पर जिसका बादशाह, स्क्रिप्चर को ऐसे ना लिया कर पुराने आदना में जो लिखा है चलो लिखा है तो लिखा है, नो, इट्स फॉर द वाइज पीपल। उस दिन ये बात हो रही थी लास्ट संडे, इट्स फॉर द वाइज पीपल, ना बालगों के लिए नहीं है किंगडम। आप ऐसे पे फिरते रहेंगे और क्या होगा? आपकी अथॉरिटी आपकी 1000 ईयर में, आपकी किंगडम के अंदर वैल्यू आपके नॉलेज पर डिपेंड करती है, आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। किदा? किंगडम का। और आपकी वर्थ आपकी यहां क्वालिफिकेशंस पर है। लाइफ इज गिवन टू यू फॉर द क्वालिफिकेशन। जो जिंदगी आपको दी गई है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। इट्स फ्री, सल्वेशन फ्री है, होली स्पिरिट फ्री है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ फ्री नहीं है। इंग्लिश में एक वर्स है, वर्क आउट योर सल्वेशन। इवन नजात का अगला दर्जा भी फ्री नहीं गा। वर्क आउट, जेड़े जिम जाते ने करते ने, वर्क आउट करते हैं, काम करते हैं उस पर जो उसने लिखा, निजात, पूरी पूरी निजात। निजात का भी अगला स्टैंडर्ड आपको, लोगों को डिलीवरेंस नहीं हो रही होती। मैं थोड़ा खोल के बयान करने लगा हूं।
आपको नजात मिल जाती है, लेकिन आप डिलीवर नहीं हो रहे होते किसी खास डीमन से, किसी खास हैबिट से, किसी खास जिस्म की ख्वाहिश से आप डिलीवर नहीं हो रहे होते। आप मिनिस्टर होते हैं, आप खादिम होते हैं और आप बदरुएं निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक खास हैबिट से आप डिलीवर नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपने उस पर वर्कआउट नहीं किया, काम नहीं किया। सो इवन नजात का भी पहला ही दर्जा जो है वो सिर्फ फ्री है, बाकी फ्री नहीं है। यू नीड टू वर्क आउट योर सल्वेशन, अपनी निजात देते भी। सुलेमान अगर अच्छे से ढूंढ सकते हो इस वर्ष को तो ढूंढो, देता है, जाके पढ़िएगा, खाते में लिखा हुआ मिलिए आयत। ओके फिलिपियो, सॉरी, हाँ ठीक, हाँ सही है, सही है, फिलिपियो में ही है, हम सॉरी, फिलिपियो 2:12 में, पर इंग्लिश ही पढ़ी क्योंकि उर्दू च नहीं होना होता मतन। Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. ओन सल्वेशन, अपनी निजात उत्ते की कर, उर्दू च की लिखा, चल पढ़ देना ही सा। अपनी निजात के काम किए जाओ, अपनी निजात के काम किए सो जाओ। कामों से भी निजात है, यानी आप खुद से काम करके अपनी निजात हासिल कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर आपको डॉक्टर ने कह दिया जनाब तुसी बॉर्डर लाइन्स थे जे मेडिकली, नाउ यू सेट योर डाइट प्लान। अब आप उस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे विदाउट लेइंग ऑफ हैंड। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरूरी नहीं कि मैन ऑफ गॉड ਤੁਹਾਨੂੰ डिलीवर करे ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। नो, यू वर्क आउट योर सल्वेशन इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ। यू वर्क आउट अपने लाइफस्टाइल को बेटर करके, अदरवाइज यू स्ट्रगल। आर यू गेटिंग इट? समझ आउंडी कि नहीं? इवन इन द स्पिरिट यू वर्क आउट योर सल्वेशन, डिलीवरेंस, फास्टिंग, प्रेइंग। सो हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बातें कर रहे हैं इस टाइम। हेवन में ना, किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही काम नहीं है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, और हम सब एक जैसे भी नहीं होंगे, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। वहां 24 बुजुर्ग हैं, उनकी अपनी असाइनमेंट्स हैं। वहां 4 जानदार हैं, उनकी अपनी असाइनमेंट्स हैं। हमारी अपनी होनी है, सबों की अलग अलग। रसूलों की अपनी होनी है, पहले के जो पैट्रियार्क्स थे उनकी अपनी होनी है। हर एक की अलग अलग असाइनमेंट होनी है, उनके कैलिबर के, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स, उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। मैं बोल रहा हूं जमीन पर आप क्वालिफाई करोगे कि आपके सपुर्द क्या किया जाना है। जमीन पर आपको जो रेवलेशंस किंगडम के हो जाएंगे वो आपकी वैल्यू को, क्वालिफिकेशन को इंक्रीज कर देंगे। स्पेंड योर टाइम अपनी वैल्यू को क्वालिफाई करने के लिए। क्या आप क्वालिफाई कर रहे हो इस टारगेट को अचीव करने के लिए? आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप हेवन में जाओगे तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप यहां पर ये अच्छे फैसले नहीं कर सकते, आपको चर्च में आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है और आप उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो अपने आप को। आपको किंगडम में नहीं सपुर्द किया जाएगा इख्तियार, मुख्तारी नहीं दी जाएगी आपको किसी भी काम की, क्योंकि आपने अच्छा काम यहां नहीं करके दिखाया। यहां दी जा रही है सबको, सबको दी जा रही है। अभी पास्टर आशर कॉल कर रहे हैं कि फंड रेजिंग की टीम में शामिल हो, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं टीम बनाने में। पीपल को नोक हो रही है, नोक हो रही है सबके पास, लेकिन दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है आपकी, डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है आपकी। सो हर टाइम उधर वर्शिप ही नहीं है कि तुसी अच्छे वर्शिपर जे, ਤੁਹਾਡੀ अच्छी आवाज है तो तुसी उत्थे साज ही बजाते रहना, तुसी गाते रहना। नो, किंगडम में और बड़े काम हैं। पता नहीं मैं किदन उधर नूं तुहानूं प्रॉपर टीच करन जावांगा। जस्टिस करें अपनी कॉलिंग्स के साथ। यहां पर
मैच्योर हों। मैं बोल रहा हूं किंगडम में आपको अथॉरिटी नहीं पकड़ाई जाएगी अगर आप मैच्योर नहीं हैं, क्योंकि खुदा अपनी किंगडम में इमेच्योर लोगों को लीड पर नहीं लाएगा, आप पीछे रहेंगे। इमेच्योर लोगों की किंगडम नहीं है वो परफेक्टेड लोगों की होगी, कामलों की होगी, वाइज पीपल की होगी। और विजडम आपकी कलाम की सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कलाम की अंडरस्टैंडिंग और आपकी कॉल को पूरा करने पर है। यू डिसर्न्ड योर कॉल वेल, असाइनमेंट वेल। कभी कभी आप जब नई जॉब पे जाते हैं तो आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, क्या आपने ये काम करने हैं। जब आप उसको वेल अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप उसकी एग्जीक्यूशन भी वेल कर लेते हो। उस वजह से आपका प्रोबेशन पीरियड गुजरता है और फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगते हैं। यू कांट क्वालिफाई योर सेल्फ फॉर अच्छी सैलरी के लिए। कईयों की डिमोशन हो जाती है बजाय के प्रमोशन होए। मेरी तरफ फोकस रखें, मेरी तरफ फोकस रखें कि हार्ड ही सुनावा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ हैं हार्ड सुनावा आपको। चल आशर ਲੱਭ ਹਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਕਸੂਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਂਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ मरकस द इंजील। मेरे पास लिखा नहीं हुआ, मैं सरमन से आउट जाने लगा हूँ अब नोट से। इसकी आवाज बंद करें, किसके पास है ये? पॉल ने एक वक्त पर ना पहले ग्रंथियों में बोला था, गालबन पहले में बोला था 13वें बाब 13वें में, हाँ, जहाँ मोहब्बत का जिक्र है, वहां वो कहते कहते मैं जो बच्चा था ते बच्चे मुंह बोलना करना। और उसी पहले खत के अंदर ही गालबन दूसरे बाब में शुरू में कहते हैं कि जो ਅਸੀਂ ਕਾਮਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਤੇ ਕਾਮਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करने। सो स्पिरिचुअली आपकी एजेस हैं। स्ट्रॉन्ग मीट इज फॉर द फुल एज। सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए है। इब्रानियों खत 5वें बाब से बात कर रहा हूं। इस वजह से मैं डिटरमिन करता हूं, जब आप नहीं समझ पाते या आप स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो आप अपनी हेल्थ बता रहे होते हो, अपनी एज बता रहे होते हो मुझे कि मैं कितना अच्छा हेल्दी हूं स्क्रिप्चर को लेकर। 1 मिनट के लिए अपने कदमों पे खड़े हों। फ्रंट लाइंस वाले ना खड़े हुआ करें कैमरे के आगे जो हैं। प्लीज अपने साथ वालों को वेलकम बोलिए, शालोम बोलिए। अच्छे चेहरे से स्माइल के साथ। अगर आपको आपके साथ वाले ने स्माइल के साथ नहीं शालोम बोला तो फिर से कहिए स्माइल के साथ। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड, बैठ जाइए। आपको हवाला मिल गया मरकज की इंजील में से? अच्छा, कौन सा यार? वेला यार, वेरी बैड। तेरे नाल ते मैं आधा घंटा गल कीती है। मैं आप ही लभ लेना। नवें बाब में आए। ये पैसेज तो पूरा पढ़ने वाला, लेकिन 38वीं आयत से हम इसको चले पढ़ लेते हैं। बल्कि चले 40वीं से पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी
और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। खोएगा। ओके, कैरी ऑन। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए यही बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, सख्त लैंग्वेज है जीसस की, और वो समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यू आप इस 42वीं आयत को लिटरल लेते हो जैसे ये लिखा हुआ है। इट्स अ स्पिरिचुअल पोजेशन मेरीन स्पिरिट्स की, प्लीज। ओके, इट्स अ स्पिरिचुअल पोजेशन। जीसस इज सेइंग कि ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ पोजेस होना बेहतर है। ऐसी पोजेशन जिथों डिलीवर ना हो सके। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर पोजेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता क्यों भला? एरर क्या है? जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान है किसी को, when you mislead a child of God, when you mislead a child of God, not just physically but in the spirit. Just think about the pastors ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌ ਮਰੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। Their families are possessed. Their wives, their children are possessed. पुट्ठे कम्मा च लाते हैं उन्होंने। यहाँ आज अब तो सब की एक ही दौड़ है कि यह वाला डोनर मैनू मिल जाए, आ वाला मैनू मिल जाए, आ वाला मैनू मिल जाए, मेरा किसी से फंडिंग शुरू हो जाए। हर बंदे की यही दौड़ है। और लड़ाइयाँ मिनिस्ट्रियां च इन्हां च चलन डी ने। आ मेरा डोनर है, तू साड़ी मिनिस्ट्री का पास्टर सा, तू सारा MG खरीद ली, तू फलानी खरीद ली। अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इधर हो गया, इधर लेंगे। Whosoever you are, it's very straight. It's very straightforward scripture. औलाद खुदा की मिरास है, एंड यू फेल। क्या आप उनके सामने रोल मॉडल रहें? बच्चा आपकी वजह से ठोकर खाएगा, यू आर गॉन। वापस आओ, मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा था। ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पार्ट, ये जुआ होता है, ये जुए की तरह काम करता है। उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे यहां से सुनना शुरू कीजिएगा, यहां से मैं बोलना चाहता हूं। हुण तुहाडा तुसीं हार्ड सुनना चाहते ही, हुण मैं हार्ड बोलांगा। ओके, अब अपना ब्रेन यहां हाजिर करना है। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लिटरली लिखा हुआ है, लिटरली लिखा हुआ है। ये लिटरल नहीं है। लिटरल का मतलब ही होता कि नहीं होता? लिटरल का मतलब होता है एंजी जैंज लिखे उंजी ले लेना लफ्ज, एंजी है, ऐसे नहीं है। ये मेटाफोरिकली बात होती है, इसका मतलब कुछ और होता है। आर यू लिसनिंग? ओके, हुण दा इफेक्ट वेखना तुसां। फिजिकल में आप हाथ को ठोकर खिलाए हुए हाथ को काट कर फेंकेंगे नहीं। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम की बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। आगे लिखा जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। अपनी आंख बंद करो, मुझे पता ये हार्ड होने वाला। अपनी आंख बंद करो, फोकस करो। होली स्पिरिट को कहो मेरी मदद करे। सारे कहो होली स्पिरिट हेल्प मी इन जीसस नेम, आमीन। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए
इससे बेहतर है कि तू दो पांव होते हुए जहन्नम में डाला जहन्नम में डाला जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना, किस में? खुदा की बादशाही इन द 1000 ईयर, 1000 साल बादशाहत में कैसे दाखिल हो जा? कैसे? काना होके। तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो आंखें होते हुए जहन्नम में डाला होते जहन्नम में डाला जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं। बुझती। ओके, खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना भाई से बरकत। हाँ जी, करिए गाले देते, टाइम है अभी थोड़ा। क्या समझ आई? क्या समझ आई? इतना तो पता चल गया कि ये स्क्रिप्चर 1000 साल बादशाह से जुड़ा हुआ है। इतना तो पता चल गया खुदा की बादशाही में दाखिल होने का स्क्रिप्चर है। अब दाखिले में क्वालिफिकेशंस पे बात आ गई है कि हाउ डू यू क्वालिफाई और हाउ डू यू डिस्क्वालीफाई। आ जाओ अब स्पिरिट में। खुदा की बादशाही 1000 साल बादशाही कैसी है? दसो, बॉडी में है या स्पिरिट में? बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। भाई मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से अनाउंसमेंट्स की जाएं। नेक्स्ट संडे से आप गेट से बाहर किसी को अंदर नहीं आने देंगे जब तक किसी का फोन आप बंद नहीं करेंगे। ओके, इंतजामिया में पास्टर आशिर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबके फोन खुद से चेक करके अंदर आने देंगे बंद करके। ओके, बाहर गेट पे नीचे से एक बंदा चेक करेगा और ऊपर तक ये 2 दफा रिपीट होगी बात। यहां पर भी एक बंदा मुझे चाहिए ताकि जिनको नहीं ऑफ करना था उनकी हेल्प की जाए कैसे ऑफ करते हैं। इस ड्रामे ने तो सारा इतने खिलारा पाया पाकिस्तान च। ओके, आप मुझे डिफोकस कर देते हैं इस तरह से। इट्स अ टोटल डिफोकस। जितनी हार्ड डिस्कशन मैं करना चाहता हूं, यू ब्रिंग मी आउट एंड तू भी यही बजा दे हुण। नहीं, तू जड़ा पिछे रह गया, कोई कसर तो नहीं छड्डन दे असीं। I want to stop here. लेकिन ओके, ये पैसेज बड़ा हार्ड था जिसमें मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए थी, फोकस चाहिए था। लेकिन फिर गिटार का पीस ही विच इंज दा वज जांदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोश आ जाता है, जंग लगन लगी होना। हाँ, फिर से आज पढ़ते हैं। जिन्हें भी गिटार का पीस बजाया था भी कीड़ा नहीं मरना। ओके, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना, इस फेज पर आओ, इतनी लाइन पर ठहरे रहो। टुंडा होकर, जिंदगी में मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 1000 साल बादशाह जिसम च कि रूह च है, तो तुसा जवाब की दिता? हुण शर्म आउण लग पई। हाँ, किहदे च है? अच्छा, वोट पा लेने आ, केड़ा केड़ा कहंदा जिसम च। चलो जी, चुको हुण हाथ चुको, बोलन डे सी ना, चुको चुको चुको, शाबाश।
कितने कहते हैं जिस्म में? अच्छा, और कितने कहते हैं रूह में? हजार साल बादशाह। चलो हूं एक एक दफा पेश करो। चलो जिस्म वाले दफा देन के कैं जिस्म च डिफेंस करते हैं ना अपनी स्टेटमेंट का। ओके, हाँ भी एक ही जवाब है। वो दे है 1000 साल बादशाह। भाई जिस्म में मुझे बता कैसे है? ये जवाब है इसका जलाली बदनों में, सिर्फ बदन में नहीं है। ये जवाब है इसका। जिस्म की तो है पर जिस्मानी ए वाली हालत दा नहीं, जलाली जिस्म दी है, ग्लोरीफाइड बॉडीज दी बादशाही है। प्रॉपर जवाब इसका ये है। अब इस आयत में फिर आ जाओ। टुंडा होकर जिंदगी में की हो जा, दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम के किधर चला जा। जहन्नम। इट्स पॉसिबल। जहन्नम में कौन जाएंगी ये भी बता दे मुझे। रूहें जाएंगी या बॉडीज जाएंगी? हूं फिर फंस गए। हाँ? ते रूहां कितने जाएंगी? हूं तू कहते रूहां 1000 साल बादशाह, तू मुंह इधर कट के कोई पुट्ठा जवाब दे दिया कर कि रूहां 1000 साल बादशाह चले जाएंगे ते जिस्म उधर चले जाएंगे। वाह भी वाह। और ताड़ी मेहरबानी कहनी तुसी वेंदे जे पढ़दे स्क्रिप्चर। ये आपको वो याद नहीं है यसुम मसीह ने बोला था कि उससे ना डरो जेड़ा ताड़े, बल्कि ओदे कोलों जेड़ा दोवां नूं। अब मुझे बताओ जहन्नम में क्या जाएगा? वो दोनों जानी है, दोनों जाना है, दोनों जाना है। बॉडी भी जाएगी, कीड़ा रूह च हुंदा मैनूं दसो? कीड़ा अमरूद च हुंदा है, लाल वाले च। और मेरी गल समझ आउंदी? कीड़ा बॉडीज को लगता है और यहां लिखा हुआ है। चलो पूरा फिर पढ़ने हैं उत्तों दी, फिर तुहानूं समझाना कुछ चाह रहे हैं। अब आपको मैंने समझाया कि 1000 साल बादशाही में क्या इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। भाई सही कह रहे थे आप, वो बादशाही रूह ही की है पर उसमें जलाली बदन है, रूह भी आपकी उधर होगी। ओके, एक तरफ जहन्नम है जहां पर जिस्म यही होगा क्योंकि उनके तो जलाली होने नहीं है, उन्होंने उठना नहीं है रैप्चर में, लेकिन उनकी भी रूहें किसी और तरफ नहीं जाएंगी, टिकाने तो उधर ही लगनी है। सो रूह और जिस्म दोनों सजा पाएंगे वहां पर, लेकिन यहां रूह और जिस्म जो जलाली जिस्म है फना का खत्म हो जाएगा, जलाली वाला यहां पर एंजॉय करेगा खुदा की 1000 साल बादशाहत को। अब आती है बादशाही में एंट्री की बात। यहां बड़ी टेक्निकल सी बात लिखी, इसको समझने की कोशिश करें। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल हो जा। चलो इन्हों फिर पढ़ने पूरा। तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी नहीं बुझने की, और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो पांव होते जहन्नम में डाला जाए, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए। चलो एक और सवाल है, इससे पहले कि बात आगे करें। सवाल का जवाब देने वाला आगे बह गया। फिर सुनो, मेरी तरफ फोकस करें। यह स्क्रिप्चर आपकी दानिश्त में क्या नए सिरे से पैदा होने के लिए है या एक ऑलरेडी नए सिरे से पैदा हुए शख्स के लिए है? हुण दसो, क्वेश्चन सुने। ये
अभी जो शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हुआ उसके लिए है, या जो शख्स पैदा हो चुका है उसके लिए? अच्छा, बारी बारी, ताकि मैं सुन। हाँ जॉनी, जो शख्स पैदा हो चुका है, एक ऑप्शन इधर आ गया। हाँ जी, जो हो चुका है उसके लिए है। हाँ, जो हो चुका है उसके लिए। ओके, इसका मतलब है ये ऑलरेडी शख्स बादशाही में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, और एक चीज है जो उसे बाहर रख सकती है, जो निकलवा सकती है। जो लोग आप लोगों ने जवाब दिया है वो ठीक जवाब है। ये उस शख्स के लिए लिखा गया है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हेमन के लिए, बादशाही के लिए, लेकिन यह मुमकिन है कि वो उस सिन की वजह से बाहर रह जाए। सो जीसस क्राइस्ट ने जो ऑप्शंस उसके सामने रखे हैं उन पर मैं नजर दिलवाना चाहता हूं। क्या पता नहीं, हूं हार्ड हो जाना ताड़े लिए। इसी पर आओ वापस। जिंदगी में दाखिल होना है, और होना कैसे है? जिंदगी में दाखिल होना और कैसे होना है? टुंडा होकर। यार इसको इंग्लिश में पढ़ना सुलेमान। And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into the life maimed than having two hands to go into the hell. Into the life, क्या समझ आ रही है? Into the life, टुंडा। एक स्टेटमेंट दूंगा आपको, सारा सरमन क्लियर करके फिर वाइंड अप करते हैं। एक खुद स्टेटमेंट, इस पे मेडिटेट करना है, अगले संडे फिर बात करते हैं इसी पैसेज। जो मसीह के साथ दफन नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट ले लें, वो मसीह के साथ जी भी नहीं उठेगा। एग्री? एग्री? ओके, इतनी बात तो समझिए, आम थियोलॉजी है, सादा सी बात है, थोड़ी हार्ड थियोलॉजी। द पार्ट ऑफ योर्स जेड़ा मसीह ने दफन नहीं होया विल नॉट एक्सपीरियंस रेजरेक्शन। थोड़ी समझ आई गलती कि नहीं? वो हिस्सा आपका जो मसीह के साथ दफन नहीं हुआ, क्या वो डिजर्व करता है कि वो उस रेजरेक्शन में पार्टेकिंग करे? इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। सो इफ योर हैंड, अगर आपका हाथ आपको खिलवा रहा है ठोकर, और आप नए सिरे से पैदा हो चुके हुए हैं, और आपके मरते दम तक आपका हाथ आपको कंट्रोल में करता रहे, ठोकर खिलाता रहे, आप मुझे बताएं, हुण तुहानूं हजम नहीं होनी गल, जिस दिन ग्लोरीफाइड बॉडी रेजरेक्ट होगी, मुझे बताएं रेजरेक्शन कहां कहां जाएगी? हाँ जी, अभी हमने एक स्टेटमेंट दी कि अगर आप डेथ को एक्सपीरियंस नहीं करते जीसस के साथ, तो आप डिजर्व नहीं करते कि आप रेजरेक्शन भी एक्सपीरियंस करो। आप पूरी तरह से मसीह में डेथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। आपकी आंख अभी भी जिंदा है, मर्जी करती है। नो यू टेल मी कि आप इस आंख के प्रॉब्लम में ही मर जाते हैं, आपकी बॉडी बरी हो जाती है, आंख आपकी नहीं मसीह के साथ मरी, कभी नहीं दफन हुई, तो क्या डिजर्व करती है जिंदा हो? जी विक्की? हाँ, इट्स अ हार्ड थिंग, I'm टेलिंग यू। जिस चीज को आपने डेथ का एक्सपीरियंस नहीं करवाया, मसीह की मौत का, वो रेजरेक्शन में पार्टेक नहीं करेगी। और पीछे सारे समझ आऊंगी?
इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो होगा क्या फिर? जो तो फना की हालत में बोया नहीं गया वो उठने भी नहीं लगा। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि जिनने ये स्टेटमेंट क्लेम नहीं पूरी पाई वो ये भूल जाए कि वो जिंदा भी होने लगा। मेरा नहीं ख्याल आप इससे डिसएग्री करेंगे। भाई जिस एरिया में आपने मसीह की डेथ को एक्सपीरियंस नहीं किया, मौत को, उस एरिया में आप लाइफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेजरेक्शन, दैट पावर ऑफ रेजरेक्शन विल नेवर हिट। रेजरेक्शन आंदे किन्होंने? जी उठन होना। तो जो चीज मरी नहीं वो जी कैसे उठेगी? इट्स वेरी सिंपल, वो उठ नहीं सकती क्योंकि वो मरी नहीं थी। अब जिस दिन आप उठाए जाएंगे, यू टेल मी, जो बॉडी पार्ट आपका मरा ही नहीं है इस जमीन पर, वो उठेगा? इट्स जस्ट द पिक्चर, ये पैसेज समझ आउंडी मैं की कहना चाह रहे हैं? ये हार्ड है क्योंकि लोगों को ये हजम नहीं होना। इस लाइफ में अगर आपका हाथ कंट्रोल में नहीं है, तो जब आप अगली लाइफ में जाने लगे, आपकी बॉडी रेजरेक्ट हुई, ग्लोरीफाइड बॉडी, डू यू फाइंड योर हैंड? हाँ जी, समझ आ रही है एलिया? क्या आपको आपका हाथ मिलना चाहिए वहां? यू डोंट डिजर्व। भाई सिंपल है, इधर प्रूफ। आप इस हवाले को फिर से पढ़ो। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो इसे काट डाल। ठोकर किसको लगती है? सुनो ध्यान से। ये टिपिकली मैंने इसलिए क्वेश्चन किया कि ये बात किससे हो रही है? एक गुनाहगार से हो रही है या एक न्यूबॉर्न से हो रही है? इट्स अ पैसेज फॉर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो बात किन से हो रही है ये भी आपको समझना है, किन से हो रही थी। फिलहाल छोड़ दे, जाके घर पढ़िएगा, आपको इजी हो जाएगा समझना। उसे काट डाल, की होएगा? टुंडा होकर जिंदगी में, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए, सुनो हम ध्यान, इस लाइफ में जो हाथ आपको सीन करवाता है और ठोकर दिलवाता है, एंड यू कट दिस, फिजिकल में, जिस्म की दुनिया में, आप लोगों के लिए शायद, चले और आसान करता हूं, यहां से यहां तक लिम्ब अगर किसी का नहीं है, ओके, टुंडा होकर किस में दाखिल हो जा? जिंदगी में। इंग्लिश से पढ़ी सुलेमान ने। And if thy hands offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into life कंज maimed। ये डेथ एक्सपीरियंस करवाई जा रही है किसको? हाथ को। सुनो, मुश्किल तो नहीं बात, मैं शुरू में बोल रहा हूं, जीसस ने इंपॉर्टेंस दी है कि सिर्फ अकल से कलाम को कबूल कर लेना और मुंह से इकरार कर लेना और दिल से ही मान लेने से आप पूरे तरह से मर नहीं जाते मसीह में। आपको अपने सारे बॉडी पार्ट्स को मारना पड़ता है। सुनो ध्यान से इसको फिर से, टुंडा होकर, यानी यहां पर आप दुनिया में उस ऑर्गन से महरूमी को उठाओ, उस ऑर्गन यानी उसको मार दो, उसकी जरूरत है भी है लेकिन उसको आप यूटिलाइज ना करो।
पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं आपको, नहीं, मैं 2 एंगल्स को एट ए टाइम टच कर रहा हूं, इस जमीन पर और आगे। मैंने पहले आगे वाले को टच किया है 1000 साल में, इसका इफेक्ट क्या आएगा? जब आप किसी ऑर्गन को यहां पर कट नहीं करते या डेथ नहीं देते, कट करोगे डेड हो जाएगा ना, हाथ काट देंगे तो डेड हो जाएगा। कल मैं तस्वीर देखी ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੇ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਇਹਦਾ KPK 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਖਨ ਥੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਉਹਦੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਜ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ नाखन इधर वाली साइड। खैर सुनो, टुंडा, ये कल की बात है। तो जब आपका ऑर्गन कट जाता है तो ये डेड हो जाता है। थोड़ी टाइम, मेडिकल वाले डॉक्टर बैठे हैं, कितनी देर बाद होता है ये यही बता सकते हैं। कुछ टाइम होता है जिसमें आपको उसे फौरन से पहले रैप रूप करके लेके जाना पड़ता है सर्जरी के लिए, और फिर वो उसे अलाइव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कट ऑफ रहता है तो वो डेड हो जाता है। अब सुनो, जब आप काट देते हो उस हाथ को जमीन पर रहते हुए, लिटरली, मैं पहला क्या सी लिटरली ना काट देना भाई, ये भी किसी बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं बाज कर रहा हूं आपको। एक बुक है यहां पर, प्रिंटेड बुक है, वहां पर एक चाइनीज बंदे की बाकायदा स्टोरी लिखी गई है कि वो, उसकी आईज जो थी वो उसको मिसलीड करती थी, लस्टफुल थी, उन्हें काट देती हैं। वो मोची था, उसने वो जिससे सिलाई करते हैं उन्हें अपनी अखा च मार के अखा अपनियां जाया कर ली कि जी मैं मसीह ना चलना है ते मैं नहीं अखा दी करप्शन कर सकता। उसने इस वर्ड्स को लिटरली फॉलो कर लिया, और ये वाकई बुक में किसी में लिखा हुआ है, मैंने याद नहीं गा बुक शुक का नाम, उसने निकाल लिया। तो हूँ अगो पावर भी होती लिखी हुई कि वो पावर बड़ी वध गई, वो ये गलत टीचिंग है, ये लिटरल नहीं है। ओके, आपने डेथ को एक्सपीरियंस करवाना है जैसे आप पूरी बॉडी को डेथ एक्सपीरियंस देते हो। अब मैं जिंदा ना रहा ये वाले स्टाइल में, बल्कि मसीह मुझ में, इंज ते पॉल अपने आप मारन लगता ते पॉल नूं उन्होंने इंज करके चुकना करना सी, कपड़े च लपेट के, ना पॉल दी लत्तां, ना पॉल दे हत्थ, ना पॉल दी अखां, ना कन्न। हैं पॉल साहब आ रहे हैं, स्टेज पे बिठाओ, पॉल साहब मनादी करनगे आज रात। ऐसे नहीं है, लिटरल नहीं लेना। बहुत सारे लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ बुक लिखी हुई है, तो नाल अगों लिखा कि वो वसीले बड़े फिर बाद मौजे शुरू हो गए, ताकि लोग पुठियां हरकतां करनी शुरू करें। स्क्रिप्चर को मिस इंटरप्रेट किया गया। खैर वापस आओ, इसने इसको डेथ एक्सपीरियंस करवाई, टुंडा हो गया। इस जमीन पर टुंडा होने का मतलब कि उस बॉडी पार्ट को एंटरटेन नहीं करवाया गया। अब वो जिंदगी में दाखिल हो गया। जब वो जिंदगी में दाखिल होगा, रेजरेक्शन उसके इस बॉडी पार्ट में भी एक्सपीरियंस होगी। आमीन, आमीन। हुण तुसी दसो, पहली स्टेटमेंट ते वापस आओ, जिन्ने इनू नहीं कटिया, जिसने टुंडा होना मुनासिब नहीं जाना, उसका क्या बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। हुण क्या यसू ओदी निजात नूं कैंसल कर दे? बताएं क्या होगा? वो ओवरकमर है। चले मैं आसान करता हूं, वो हर एरिया में ओवरकमर है। वो आंखों का गुनाह नहीं है, उसकी जुबान का कोई गुनाह नहीं है, उसका पैसे का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसका हाथ का गुनाह है। अब क्या किया जाए? उसको निकाल दिया जाए। हुण इस आयत नूं फिर पढ़ो। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए, अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन, जिंदगी में जब आप दाखिल होते हैं, इट्स पॉसिबल कि आप जिंदगी में दाखिल हो जाएं। कैसे? टुंडे होकर, लिटरली। अगर यह पॉसिबल है कि आप जहन्नम में सारे ऑर्गन्स के साथ जाएंगे, ऑर्गन्स मेंशन है यहां पर, इट्स पॉसिबल कि आप किंगडम में भी ऑर्गन मिसिंग के साथ जाएं। यू डोंट डिजर्व रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप कहेंगे पाजी नवीद साहब की गल्लां करन दे जे,
दिस इज व्हाट आई हैव सीन, मैंने देखा है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। खुदा अपने रूल्स को वायलेट नहीं करेगा, अपने कलाम को वायलेट नहीं करेगा। रेजरेक्शन आपको इतनी ही पढ़ाई गई है, और जितने मसीह में मुए वो जी उठेंगे। बट विच पार्ट? विच पार्ट? विच पार्ट? फिर सुनो, इस जमीन पर ही होनी है बादशाही, और 1000 साल बॉडीज में होनी वो ग्लोरीफाइड है। बट क्या वो बॉडी का पार्ट ग्लोरी डिजर्व करता है जिसने इस जमीन पर ग्लोरी को ऑनर नहीं किया? इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी हार्ड। बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है। अभी तक की तस्वीर यही थी कि जी मुर्दे जी उठणगे ते पूरे पूरे ही सबूते ते सबूते ही जो मर्जी पुट्ठे काम कर दे। यू विल मिस। मैं बोल रहा हूं आपको रिवार्ड्स आपकी करतूतों के मिलने हैं, कामों के मिलने हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। हर चीज का रिवार्ड, कट एंड बैलेंस और नुकसान सब कुछ लिखा हुआ है। आपके स्पिरिचुअल रिवार्ड्स, आपके बॉडी के रिवार्ड्स, पानी के प्याले का जिक्र किया गया था, वो बॉडी का रिवार्ड है, फिजिकल रिवार्ड है। इसको पूरा पढ़ दे और मैं फाइनल करता हूं, क्लोज करता हूं इसी स्क्रिप्चर को। पूरा पढ़ दे। मिनिस्ट्री के रिवार्ड्स हैं, जनरल रिवार्ड्स हैं, जो आम रिवार्ड्स होंगे, जो खादम नहीं है, खिदमत में नहीं है, उनको आम रिवार्ड्स मिलेंगे। ओके। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते जहन्नुम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये वर्ष ज्यादा क्लियर करेगी 47वीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना। कैंज काना होकर किदे च दाखिल होने लगा? खुदा की बादशाही। कैंज हो के काना। ओके। दाखिल होना हाँ। तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, बाइस से बरकत हो। आमीन। आई बिलीव के कुछ मैं आपको फाउंडेशन बैठा सका हूँ। कुछ आई विल गो, इस पर फर्दर डिस्कशन में चलेंगे हम नेक्स्ट संडे, खुदा ने चाहा तो। यू आर कमिंग विद अ प्रीसेट, ये लेकर जो मैं आपको दे के भेज रहा हूँ, इसके बाद आप आएंगे तो नेक्स्ट संडे हम इसको ज़्यादा बारीकी से देख सकेंगे। मैं दुआ करता हूँ। आप ऑफरिंग टाइम है, प्लीज़ ऑनलाइन व्यूवर्स भी अगर आप देख रहे हो तो ऑफरिंग टाइम है, इट्स ऑफरिंग टाइम, और डिटेल्स आपके पास लिखी आ रही होंगी। इट्स ऑफरिंग टाइम, प्लीज़ यहाँ पर भी ऑफरिंग लेना शुरू कीजिए। एंड यू विल स्टैंड अप, अपने कदमों पे खड़े होकर आप ऑफरिंग करोगे। सामने लाइंस नहीं खड़ी होंगी, आप जो कैमरे के सामने हो आप लोग खड़े नहीं होगे। हालेलुया। और मैं ब्लेस करना चाहता हूं आपकी ऑफरिंग्स को। आई वांट टू ब्लेस आपकी ऑफरिंग्स को। मेरी पॉकेट में, उधर जैकेट की पॉकेट में पीछे वो ब्लैक वाली जैकेट मुझे दीजिए ताकि मैं ऑफरिंग दे सकूं। You can take this one. इसमें से मुझे भी दें कुछ। Father, honor it in Jesus' name, in the name of Jesus Christ. Okay, offering time, and let us pray.
जो करता जाए ऑफरिंग अपनी अपनी आंखों को बंद करे और हम दुआ करते हैं। इस सरमन को सुनकर अपनी बॉडी पार्ट्स को चेक करना शुरू करो। क्या आपका बच्चा ठोकर तो नहीं खा रहा आपकी किसी हैबिट से, आपकी किसी बॉडी पार्ट की डिनाइल से, जो वो रिजेक्ट कर रहा है लाइफ को। मैं बोल रहा हूं आपका बॉडी पार्ट जो डेथ को एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो रेजरेक्शन को भी डिजर्व नहीं करता। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर कि अगर आप तौबा करते हो अपनी बुरी रविश से, अपने हाथ के बुरे काम से, अपनी आंखों के बुरे काम से, या अपनी किसी भी हरकत से आप अगर बाज आते हो, तौबा करते हो, तो मैं दुआ करता हूं कि आपका ये बॉडी पार्ट आज मसीह में मरे दफन हो, ताकि जब यीशु मसीह आपके बॉडी को रेजरेक्ट करता है तो वो पावर आपकी बॉडी के इस पार्ट को मिस ना करे। रेजरेक्शन आपके इस बॉडी पार्ट पर आकर ठहर जाए यीशु के कादर नाम में। अगर आप बहुत ज्यादा खाऊ हो, खाना पीना आपके मुंह से नहीं उतरता और आप बीमार भी हो जाते हो लेकिन खाना पीना बंद नहीं करते, आई प्रे कि ये डेथ एक्सपीरियंस करना शुरू करे आपकी जिंदगी में। आपकी जुबान, आपका पेट डेथ एक्सपीरियंस करना शुरू करे यीशु के कादर नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर अपनी बॉडीज को चेक करो, कौन कौन सा पार्ट आपका डेथ नहीं एक्सपीरियंस करना चाह रहा, कौन कौन सा फिर से उभर कर जिंदा होता और आवाजें निकालता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। अभी भी जिंदा जो भी ऑर्गन बोल रहा है उसको डेथ की तरफ भेजना शुरू करो, उसको स्लीप पर चढ़ाना शुरू करो, उसको लटकाओ यीशु के नाम में, क्रूसीफाई करो, क्रूसीफाई करो। याद रखो, खुदा को आपके रुपए पैसे से ज्यादा आपकी बॉडीज की जरूरत है। आप ऑफरिंग्स तो दे रहे हो, शायद आप बहुत अच्छे हदिये देने वाले हो, लेकिन आपकी बॉडीज, लिखा है वो ऐसी कुर्बानी को पसंद करता जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। हालेलुया। जब आपने मर जाना है तो वो कोई कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तब है जब आप जिंदा हो। इस वक्त, यहां इस वक्त फैसला होगा, यहां इस वक्त आप क्वालिफाई करोगे कि आपका हाथ भी बादशाही में क्वालिफाइड होता है या नहीं होता, आपकी आंखें भी बादशाही के अंदर क्वालिफाइड होती हैं या नहीं होती। 1000 साल इस जमीन पर आप ऑर्गन के बगैर रहोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। किसी को देखो फिर जाकर, जो बॉडी पार्ट आपका सबमिशन में नहीं जा रहा, आप उसे खो बैठोगे, खो बैठोगे। अगर आपकी बीवी भी आपका बॉडी होते हुए सबमिशन में नहीं है, उसे टीच करो, उसे मेंड करो, उसके लिए दुआ करो, उसको काउंसल करो, उसको लव से जीतने की कोशिश करो, ताकि वो डेड होकर बादशाही में एज ए बॉडी, एज ए यूनिट आपके साथ उठाई जाए। क्योंकि हेवन में वो प्लेस जो पैराडाइज कहलाती है, वहां पर एज ए फैमिलीज आप इकट्ठे किए जाओगे। अपनी लाइफ पर सबके सब ध्यान दो। कोई ऐसा एरिया जिसको अनएड्रेस छोड़ा गया है, अगर गाली मुंह से निकलती है, इट्स वेरी पेनफुल। गाली देने में कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितने पार्ट्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी आप पहले तो गुस्सा करते हो, आपका माइंड शामिल हो रहा होता है, कैलकुलेशंस आपकी, आपका दिल सख्त होता है, फिर आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी टंग को, फिर जाकर आप इमोशंस से लीड होकर कोई नेचर ऐसी जो आपको स्ट्रगल दे रही है, उसको डेथ का एक्सपीरियंस करवाओ, ताकि वो रेजरेक्शन का एक्सपीरियंस भी करे। दिस किंगडम इज नॉट ओनली ऑफ स्पिरिट बट ऑफ ग्लोरीफाइड बॉडीज। आई प्रे यीशु के कादर नाम में आपकी मदद हो पाक रूह के वसीला से। जब आप फैसला करते हो तो आपकी मदद हो। आप किक करना शुरू करो, टांग मारो, उन कलों को ढाओ जो रेत के बने हुए हैं।
इट्स वेरी इजी। आपके सामने आजमाइश आए, आप उसको ढा दो, उसको किक करो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट आपको स्ट्रेंथन करे और आप गालिब आओ। और लिखा है जो गालिब आएगा, जो गालिब आएगा। अगले लेक्चर्स में हम इस पर सीखेंगे कि गालिब आने के एरियाज और फिर उनके रिवार्ड्स क्या क्या हैं। हालेलुया। बट टुडे आई प्रे कि आप बॉडीली ना सिर्फ हील हो जाओ, बल्कि आप डेड भी हो जाओ इन जीसस माइटी नेम। मे बी आप इस दुआ को समझ नहीं सके, लेकिन मैं समझता हूं मैं क्या दुआ कर रहा हूं। आप बॉडीली हील हो जाओ, पर आप डेड भी हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि यीशु आप में जिंदा हो। ये बदन जिंदा तो रहे, पर यीशु के लिए। इन जीसस नेम। अगर वो बीमार है, रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर बॉडीज। रिसीव पावर ऑफ Holy Ghost in your bodies. Receive deliverance. Receive fire. Receive life. Receive fire. Receive life. Receive healing. Receive healing and health in Jesus' name. Receive perfection and excellence in Jesus' name. Receive, receive, receive salvation this day in Jesus' mighty name. Be blessed, people of God. In Jesus' name we say Amen. खुदा आपके दिए हुए को बरकत देता है और आपको इसका अजर मिलता है। किंगडम आपको याद रखती है। In Jesus' name. Amen. Amen. बैठिए, तशरीफ रखिए। हम फंड रेजिंग 2 माह कर चुके हैं और उस पर काम अभी 10 माह जारी रहेगा। और 10 माह काम जारी रहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम 10 माह तक उसको जारी रखें। हम उससे पहले भी वाइंड अप कर सकते हैं। उसे वाइंड अप कीजिए मेरे साथ मिलकर, और जितने तो कर चुके हैं, अगर आप अपना दे चुके हैं तो आप दूसरों को कन्विंस करना शुरू करें। कभी गैर कौमों को देखें, वो कैसे डोर टू डोर जाकर मस्जिद के लिए फंड रेज कर रहे होते हैं, या इवन मज़ार मकबरा भी बनाना है वो भी कर लेंगे। सो वी कांट फॉर द लिविंग गॉड, द हाउस ऑफ गॉड। सो इसमें जंप इन करो और गेट रेडी। इस मंथ में अपने माइंडसेट के साथ हम पिछले 2 महीनों की निस्बत ज़्यादा काम करें। आमीन। जब उस